ऐसा है कि देशभक्त जो भी हैं भारत में, वो तो तनाव उत्पन्न नहीं कर सकते। एक मैं संकेत करूं, अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुग़लों ने शासन किया, उस समय जो देशभक्त थे वो देशद्रोही गिने जाते थे। क्या सचमुच में जो देशभक्त थे वो देशद्रोही गिने जाते थे, दंड भी मिलता था। सचमुच में देशभक्त को देशद्रोही न माना जाए, और जो सचमुच में देशद्रोही निवास कर रहे हैं उनका नियंत्रण तो हो ही, क्योंकि भारत का विभाजन अदूरदर्शितापूर्ण हुआ। विभाजन के बाद के भारत को जिस ढंग से ख्यापित किया गया वो भी अदूरदर्शितापूर्ण। कोई भी किसी के भी पूर्वज हों, कोई दिव्यता स्थापित करते हैं तो बेटे पोते लाभ उठाते हैं। कोई अगर ऐसा कांड रच जाते हैं तो बेटे पोते को उस कांड पर पानी फेरने में समय लगता है। इसी प्रकार पहले जो विसंगति हुई, अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया, उसका वारण करना आवश्यक है, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत कठिन भी है। विभाजन के बाद के भारत को भी विभक्त होने का मार्ग दे दिया गया, समझ गए ना संकेत। महालय जयपुर नरेश के यहाँ पूरे कागजात थे। तेजो महालय शास्त्र में उसका नाम है, ताजमहल नहीं। ताजमहल का मौलिक नाम है तेजो महालय। तेजो महालय माने शिवालय। ताजमहल के नाम पर जो कब्र आदि की गाथा है, इतिहास से बिल्कुल कृत्रिम इतिहास, उसका नाम था तेजो महालय, समझ गए। तेजो महालय था, वो हमारी कृति थी, अद्भुत कृति थी। उसको किसी और रूप में परिणत किया गया, वो ऐतिह्य तथ्य नहीं है, वो बर्बरता का द्योतक है। तेजो महालय के रूप में ताजमहल का उद्भाषण उचित है, स्वतंत्र भारत में होना ही चाहिए, लेकिन सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से जितना काम बने उतना अच्छा है। ऐसा है कि द्वेषपूर्वक नहीं, विवेकपूर्वक अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो ठीक है, द्वेषपूर्वक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में आदित्यनाथ जी द्वेषपूर्वक कोई कदम नहीं उठाते हैं। जो भी रहता है उसको तो देशभक्ति का परिचय देना ही चाहिए। अगर देशभक्ति का परिचय नहीं देता है, हमारे मठ मंदिर की मर्यादा को ध्वस्त करता है, या उसकी प्रेरणा स्रोत कहीं और है जो भारत के प्रतिकूल है, तब उसका दमन आवश्यक है। कि ये सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मैं लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, स्वस्थ विचारधारा के बल पर ये कहता हूँ। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। साथ ही साथ इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत जो हमारा है वो न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इन दार्शनिक तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, व्यावहारिक तथ्यों के आधार पर लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। तीन योग्यताओं के बल पर मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बल्कि एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में घोषित करना चाहिए। ना कोई करे तो हम लोग तैयार हैं, प्रयत्नशील कर हैं ही। एक घर से तो कोई युवक होके या युवती होके जन्म नहीं लेता है। आरंभ से अगर प्रयास हो तो युवक हों या युवती हों दिशाहीन ना हों, लेकिन माता पिता अगर जागरूक हैं तो सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से नीति और अध्यात्म समन्वित युवक युवतियों को बना सकते हैं। पर जब उन्हीं को ज्ञान नहीं है, नीति और अध्यात्म का उपदेश कैसे दें। जिन महानुभावों को नीति अध्यात्म का ज्ञान है, उनके संपर्क में अगर उनके माता पिता या युवक युवती स्वयं आवें तो उनको प्रेरणा मिल सकती है। मर्यादा की सीमा में कोई भी लाभ उठाकर नीति और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को उन्नत कर ही सकता है। सर, ये जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण को लेकर भी आपने कहा। सुनिए, उत्तराखंड ने तो मेरी बात तीसरे दिन मान ली। मान लो आज मैंने कोई बात कही, कल नहीं परसों एक दिन बाद ही उत्तराखंड ने क्या किया था, भाजपा की सरकार ने ही मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया था। लेकिन मैंने जब वक्तव्य दिया तो एक दिन बीच में अंतराल छोड़ के फिर वो जैसा था पहले अधिग्रहण रहित। कारण क्या है, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र जो है मठ मंदिर अपनी शास्त्र सम्मत परंपरा से चलें, उसमें सहभागिता की आवश्यकता है। कदाचित वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र शोषण के केंद्र बनते हों,
तब शासन तंत्र हस्तक्षेप करे, अन्यथा नहीं। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।